हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेकबोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट 16 अगस्त को होने वाला है। 16 अगस्त को क्लास 8 का गणित का और हिंदी का वीकली टेस्ट होगा। हिंदी का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग इस वीडियो में गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप सभी को प्रैक्टिस कर लेना है। आप लोगों से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 10 एमसीक्यू और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? कौन पूर्ण वर्ग संख्या है बताना है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ही, हो सकता है ऑप्शन अलग रहे पर इस तरीके से क्वेश्चन आता है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 1000, चौथा ऑप्शन है 1,00,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पूर्ण वर्ग संख्या 1 है। यानी कि 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक हो सकता है? 2, 3, 6 या 7 क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 6 हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग क्या होगा? 6 छक 36। इकाई में क्या है? 6 है, आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक नहीं हो सकता? इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है पूर्ण वर्ग संख्या में, बताना है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, 8 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 64, इकाई में 4 है। उसी प्रकार से 6 तो हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखा था कि 6 छक 36, यानी कि इकाई में 6 आता है। और 9 7 49, 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 49 यहाँ पर आता है, लेकिन 8 इकाई में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण यहाँ पर वर्ग होना चाहिए? कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन है 121, दूसरा 289, तीसरा ऑप्शन है 6889, चौथा ऑप्शन है 9408। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 9408। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 324 निम्नलिखित में किसका वर्ग है? 324 निम्नलिखित में से किसका वर्ग है? पहला ऑप्शन है 18 का, दूसरा 28 का, तीसरा 38 का, चौथा 108 का। तो किसको दो बार गुना करने से 324 से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 18। 18 गुना 18 यानी कि 18 का स्क्वायर होता है 324। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है, उस संख्या का वर्ग का इकाई में निम्नलिखित में कौन सा होगा? देखिए, किस संख्या की इकाई का अंक 7 है, उस संख्या के वर्ग का इकाई में कौन सा संख्या होगा? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 10। तो यहाँ पर देखिए 7 है, 7 7 49 होता है, 7 का स्क्वायर 7 7 49, यानी कि इकाई में क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर, एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल 196 वर्ग इकाई है। इस कार्डबोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? यानी कि हम लोगों को रूट 196 का वैल्यू निकालना है। किसका स्क्वायर 196 होता है? यहाँ पर समझना है आप सभी को कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल 196 वर्ग इकाई लिखा हुआ है, तो आंसर भी हम लोगों को इकाई में लिखना है। इकाई में देखिए, यहाँ पर इकाई है, यहाँ पर इकाई है और यहाँ पर वर्ग है, तो हम लोगों को वर्ग नहीं चाहिए, हम लोगों को सिंपल इकाई चाहिए, 14 इकाई, यानी कि इसका लंबाई 14 होगा, 14 इकाई। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा।
प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? पहला ऑप्शन है n स्क्वायर, दूसरा 2n, तीसरा 2n+1, चौथा ऑप्शन है n 2-1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहाँ पर n कितना है? 5 है। तो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला अभी हमने देखा था ऊपर में n स्क्वायर। तो n स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 × 5 = 25। तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा 25। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। देखिए 3⁻2 और 4⁻2 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होती है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 6, तीसरा 2, चौथा 0। तो यहाँ पर देखिए इसका बच्चे जैसे भी निकाल सकते हैं नॉर्मली। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 = 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16। 9 और 16 के बीच में कितना संख्या है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना संख्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन संख्या जो है वो वर्ग संख्या नहीं है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 121, तीसरा 12,321, चौथा ऑप्शन है 12,34,321। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 12 जो है वो वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किस वर्ग संख्या की इकाई का अंक 1 होगा? किसका इकाई का संख्या, इकाई का जो संख्या है वो 1 होगा? पहला ऑप्शन है 23 स्क्वायर, दूसरा 27 स्क्वायर, तीसरा 29 स्क्वायर, चौथा 37 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 9 का करते हैं हम लोग, 9 का स्क्वायर तो क्या हो जाता है? 9 9 81, इकाई में 1 आ रहा है, यानी कि 29 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई में 1 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। 1000 के वर्ग में देखिए 1000 में 3 शून्य है, तो वर्ग करेंगे तो और 3 शून्य जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया टोटल? 3 3 6। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 शून्य होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? पहला ऑप्शन है 160, दूसरा ऑप्शन है 16,000, तीसरा ऑप्शन है 16 लाख और चौथा ऑप्शन है 1600। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है? पूर्ण वर्ग संख्या ऑप्शन नंबर चौथा 1600। ठीक है, 1600। अब देखिए नेक्स्ट 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन है 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? कितना पूर्ण वर्ग संख्या है बताना है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 0। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 441 से लेकर 484 के बीच में। तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन हमने 15 देख लिया, इसी प्रकार से आएगा आप लोगों का एग्जाम में। अब देखते हैं कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करें जिसमें छोटी संख्या 10 है। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कर रहे हैं जिसमें छोटी संख्या 10 होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। माना पाइथागोरस त्रिक 2n, n² - 1 एवं n² + 1 है। चूंकि 2m = 10 है, जो सबसे छोटी संख्या 10 है, m का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 10/2 हो जाएगा बराबर 5, m बराबर 5 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर m का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देखिए m² - 1 = m यानी कि 5, 5 का स्क्वायर - 1 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 - 1 बराबर 24। फिर देखिए और m² + 1, अभी इसमें हम लोग m का वैल्यू रखेंगे। देखिए m² + 1, m का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर + 1 बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जोड़ 1 कर देंगे तो 26 हो जाएगा। अतः सबसे छोटी संख्या देखिए 10 है, उसके बाद दूसरी संख्या 24 है और तीसरी संख्या 26 है। पाइथागोरस त्रिक बन गया। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड नंबर, 4900 का वर्गमूल निकालें। 4900 का सबसे पहले हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। देखिए
यहाँ पर 49 लिख लेना है और 4900 लिख लेना है। इस तरीके से किसका पढ़ा में 4900 आता है। तो आप लोग सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8, एक इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, फिर यहाँ पर 0। इस तरीके से फिर से इसको हम लोग 2 से कर सकते हैं। आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 4900 का, तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, यानी कि अतः √49 बराबर, देखिए यहाँ पर 2 बार जो है उसको एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 बार 5 है उसके लिए एक बार लिखेंगे, 2 बार 7 है उसके लिए एक बार लिखेंगे, सबको गुना कर देंगे तो 70 हो जाएगा। इस तरीके से √4900 का वैल्यू हो जाएगा 70, यही इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बताना है। तो इसके लिए आपको इस प्रकार करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है, का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जो भी शेषफल बचेगा उसको 999 से माइनस कर देंगे हम लोग। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ, इसलिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखे। अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या रहता तो 1000 से 1000 हम लोग वर्गमूल निकालते। अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या रहता तो यहाँ पर 9999 का वर्गमूल निकालते। इस चीज़ को ध्यान देना है, जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा उसी को यहाँ पर लिखना है। अब हम लोग यहाँ पर 999 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए सबसे पहले जोड़ा जोड़ा करेंगे, ये जोड़ा बन गया, 9 सिंगल बच गया, तो देखेंगे किसका स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 तिया यहाँ पर 9 होना चाहिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 9 में 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 3 लिखे थे इसलिए 3 से गुना कर देना है, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा उतारते हैं, तो 2 को 9 यानी कि 99 को यहाँ पर हम लोग उतार देंगे। अब यहाँ पर 1 से जाएगा तो 1 से 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, 61 एका 61 हो जाएगा। 99 में 61 माइनस कर देंगे तो 38 बचेगा। और यहाँ पर 1 से गुना किए थे इसलिए नीचे 1 जोड़ देंगे तो टोटल 62 हो जाएगा। पर यहाँ पर हम लोगों को शेषफल देखना है और यहाँ पर जो वर्गमूल आया है इसको देखना है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि शेषफल 38 है, अतः 31 स्क्वायर 999 से 38 कम है, ठीक है, 38 कम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अतः वांछित पूर्ण संख्या 999 में हम लोग 38 माइनस कर देंगे तो हमारा 961 आंसर आ जाएगा। 961 जो है वो 31 का वर्ग है और यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक निकाले। 3 का वर्गमूल निकालना है दशमलव के बाद 3 स्थान तक। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 लिख दिए हैं और यहाँ पर 0 0 लगा दिए हैं, तो जितना भी 0 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 1 से करेंगे, 1 एका 1 करेंगे और माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और ऊपर 1 से गुना किया तो इसलिए 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 0 को उतार देंगे तो 200 हो जाएगा। उसके बाद 27 यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे पॉइंट लगाकर, क्योंकि पॉइंट के बाद का 0 उतार है इसलिए यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। फिर यहाँ पर 27 सत्ते 189, फिर 200 में 189 माइनस करेंगे 11 बचेगा, फिर 2 को 0 को उतार देंगे तो 1100 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 7 से गुना किए थे इसलिए 7 से हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 27 और 7 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 343 हो जाएगा। तो यहाँ पर 343 तिया 1029। अब 1100 में 1029 माइनस करेंगे तो 71 बचेगा और 2 0 को उतार देंगे। और यहाँ पर 3 से गुना किए थे इसलिए 3 नीचे जोड़ देंगे। 343 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 346 और 346 हो गया। अब 2 से गुना करेंगे 2 और यहाँ पर 2 कर देंगे तो
462 को 2 से गुना करेंगे तो 6924 हो जाएगा। फिर 71 100 से माइनस कर देंगे तो 176 बचेगा। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक तक हम लोग कर लिए हैं, तो यही हमारा आंसर है। √3 बराबर 1.732, यही इसका आंसर हो गया। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का मान गुना किए बिना ज्ञात करें। 24 का स्क्वायर बिना गुना किए इसका आंसर निकालना है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। 24 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 20 जोड़ 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² होता है। तो जस्ट यहाँ पर 20 जो है वो a है और 4 हमारा b है, तो a² यानी कि 20 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2ab है तो 2a के लिए 20 और b के लिए 4, फिर b का स्क्वायर, b बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर। सोल्व कर देंगे। 20 का स्क्वायर 400, 2 को 20 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 को 4 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर सबको जोड़ देंगे 400, 160 और 16 को, तो 576 हो जाएगा। तो 576 आंसर हो गया हमारा। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है यहाँ पर 24 के स्थान पर 25 रहे, प्रोसेस सही रहेगा। 25 रहेगा तो आपको क्या करना है, 20 जोड़ 5 का होल स्क्वायर, सिंपल है, इस तरीके से बनाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी आप लोग स्कूल में जो पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।